अभी देखिए देश में चतुराई खेली जा रही है, राम मंदिर के नाम पे कितनी कितनी चतुराई खेली जा रही है। रोकने के लिए 100 साल भी कम पड़ गया, उसके बाद भी नहीं रुका, तो अब भी छाती फटी जा रही है कि कैसे विरोध करें उसकी। एक आदरणीय संत शंकराचार्य जी ने अपनी मौज में कुछ बोल दी, लोग उनके पीछे छुप करके अब जो है सो तीर चला रहे हैं। शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी बात आप समझ लीजिएगा। वो समझ भी रहे हैं लेकिन उस हमको आपको उल्टा समझा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं मंदिर के उद्घाटन में, तो हम क्यों जाएं। शंकराचार्य जी को जाना भी नहीं है मंदिर के उद्घाटन में, वो चाहे तब भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो चाहे तब भी नहीं जा सकते हैं, उनका नियम है। शंकराचार्य पद पे जो बैठते हैं वो विरक्त सन्यासी होते हैं, मतलब अपने शरीर का वो पिंडदान कर चुके होते हैं। वो किसी मंदिर में, हम माइक से बोल रहे हैं और लाइव कथा चल रही है, कभी भी इस क्लिप को आप देख लीजिएगा। किसी भी 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, आदरणीय चारों शंकराचार्य का कोई एक फोटो आप हमको दिखा दीजिए जो किसी मंदिर में पूजा पाठ किए हो। नहीं करते हैं वो। क्यों? वो स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं। शंकराचार्य जी भगवत स्वरूप हैं, भगवान के दर्शन और उनके दर्शन में कोई भेद नहीं है। वो अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करते हैं। चारों शंकराचार्यों की अलग अलग वेद निर्धारित है, एक एक वेद के वो स्पेशलिस्ट ज्ञाता होते हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको जाना ही नहीं है। दूसरी अपने यहाँ की मर्यादा है कि शंकराचार्य जी जब चाहें उनकी मौज है, वो आशीर्वाद दें, वो अपनी भावना व्यक्त करें। भारत के सनातनी प्रजा को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप शंकराचार्य जी से बहस करें। ये अपराध है हमारे लिए, समझे कि नहीं। जैसे आप शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, और शिवलिंग पे चढ़ाते जाइए, सब नीचे गिरते जाएगा। नहीं, आप शिव जी से बहस करेंगे कि हम चढ़ा रहे हैं, आप कुछ रखिए नहीं रहे तो काहे को चढ़ाएंगे फिर कल। आप अपनी भावना व्यक्त करिए भगवान के प्रति, भगवान स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से जो हमारे चारों पूजनीय शंकराचार्य हैं वो स्वतंत्र हैं। और आज जो लोग शंकराचार्य की बात को कोट कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार थी तो आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को घसीट करके लाठी से पीटते हुए उसी यूपी में ले जाया गया। कोई सरकार के लोग नहीं बोले कि भैया शंकराचार्य के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ। उन्हीं लोगों के सरकार रहते दिल्ली के लोकसभा के दरवाजे पे 70 साधुओं की गोली मार के हत्या की गई। वो साधु बस एक मांग करने गए थे कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। तो एमएलए बनने गए थे, नेता बनने गए थे, प्रधानमंत्री बनने गए थे, अरे अपने लिए रबड़ी मलाई मांग रहे थे। गाय भारतीय संस्कृति की, कल ही बताया ना, कृष्ण की भी आराध्या है गाय, और उस गाय की रक्षा के लिए गए थे। और 70 साधुओं को देश के लोकतंत्र के मंदिर जो होते हैं लोकसभा, उसके दरवाजे पे गोली मार करके हत्या की गई। ये सिर्फ भारत में ही हुआ है। उस समय किसी सरकार के मुंह में जबान नहीं थी। ये चतुराई है कि नहीं है? ये चतुराई बता रहे हैं कि लोग कैसे चतुराई खेल रहे हैं। उस चतुराई का फल बता रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर चतुराई खेले थे भगवान के साथ। नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर चतुराई खेले थे भगवान के साथ। और महाराज बने रहिए धर्मराज, आपको भी नर्क का दर्शन करा देंगे। ये है टेढ़ी टांग वाली। और जो लोग हमारे राम के साथ चतुराई खेल रहे हैं, राम जी से ज्यादा चतुर हैं आप।
अरे साधु संतों की अपनी मौज है, कब किस भाव में वो रहते हैं, उनकी बात को अन्यथा न लिया जाए। और शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय भगवत स्वरूप हैं, उनका दर्शन से ही लाभ होता है। वो किसी भी कार्यक्रम में जाते नहीं हैं, वो अपना आशीर्वाद भिजवाते हैं। बहुत सारा 40 प्रकार के नियमावली है शंकराचार्य, हमारी नहीं बता रहे हैं, आदि शंकराचार्य के बनाए हुए 40 प्रकार के नियम हैं। वो जोते हुए जमीन में नहीं जा सकते हैं, गृहस्थ के घर में नहीं जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, उनकी अलग मठ होती है, उनकी अपनी दिनचर्या है, और वो भगवत स्वरूप हैं। उनका दर्शन करने से भगवान का दर्शन का लाभ होता है। उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ राजनीति न किया जाए, उनके नाम पे चतुराई नहीं खेला जाए। अरे हिम्मत है तो अपने नाम पे आइए ना सामने, वो भी नहीं जा रहे हैं, उनको जाना ही नहीं है। आप उनके नियम को जानते नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को आप जानते नहीं है, भारतीय धर्म ग्रंथ को आप पढ़े नहीं हैं। हम बता तो रहे हैं कि कहीं से आप खोज के दिखाइए कि कोई भी शंकराचार्य जी किसी मंदिर में कोई पूजा पाठ में शामिल हुए, कभी नहीं आप देखेंगे। उनकी मर्यादा नहीं है। पूरा देश नहीं, पूरे ब्रह्मांड के वो नियामक है, वो नियंत्रण करता है, वो सब पे शासन कर सकते हैं। अब गार्जियन को अधिकार है कि कल तक जो है सो हमको खूब बढ़िया रबड़ी पवाए हैं, आज हमारी कोई गलती देखें तो भैया चपत लगा दें, तो बच्चा को अधिकार है कि वो भी लगा दे। एक छोटी सी कथा सुदामा चरित्र में आती है। एक बार सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में जा रहे थे, तो कृष्ण एक वृक्ष पे चढ़ के 4 फल तोड़ करके लाए। कुछ नया फल दिख रहा था जंगल में, अभी तक वो कभी देखे नहीं थे, खाए नहीं थे। बहुत सारा चीज दिख जाता है जंगल में जाइएगा तो, नया नया चीज। तो भगवान कृष्ण उसको तोड़ करके लाए, मित्र धर्म का निर्वाह करते हुए उसे अमनिया किए, और सबसे पहले सुदामा जी को दिए। पहले मित्र तुम पालो, फिर हम पाएंगे। 4 है, 2-2 पालो। तो एक दिए, अपने हाथ से पवा रहे थे भगवान कृष्ण। एक फल दिए सुदामा जी को, सुदामा जी पाए। सुदामा जी बोले कन्हैया बहुत मीठा फल है, एक और दे दो। हाँ हाँ, एक तो तुम्हारा हिस्सा और है ही, 4 है तो 2-2 पाएंगे, एक और ले लो। सुदामा जी वो भी पा गए। बोले कन्हैया बहुत मीठा फल है और भूख भी बड़ी जोर के लगी है, एक और दे दो। अरे ब्राह्मण तुम पेटू हो, लो एक मेरे हिस्से का भी ले लो। तीसरा फल भी सुदामा जी खा गए। तीसरा फल जैसे ही खाए बोले कन्हैया तुम फिर दूसरे फल खा लेना, ये भी हमें दे दो। ठाकुर जी बोले अरे सुदामा तुम इतने स्वार्थी कैसे हो गए, ब्राह्मण पेटू है तो हम दे दिए अपने हिस्से का, पर 4 में से 3 तुम पा गए, तुमको संतोष नहीं हुआ, एक भी तो हमको पाने दो। नहीं नहीं कन्हैया ये हमें दे दो, तुम बाद में कुछ दूसरा फल हम तुम्हारे लिए ला देंगे। सुदामा जी छीन के पाना चाहते थे, कन्हैया भाग के पा गए। बोले नहीं नहीं ये तो नहीं देंगे, ये हम पाएंगे। लीला कर रहे थे। आज जैसे ही कन्हैया उस फल को खाए, महाराज तुरंत फेंक दिए, गुगल दिए, थूक दिए। इतना कड़वा फल, इतना कसैला फल, वो महाराज मुंह में लेने लायक नहीं था। और उसको बड़े प्रेम से सुदामा जी पा रहे थे, ये बता के कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत भूख लगी है, दे दो। वो पूरा फल महाराज मुंह में लिए, ठाकुर जी थूक दिए। बोले अरे सुदामा तुम इतने कड़वे फल को इतना मीठा स्वादिष्ट कैसे बता रहा था, तुम इसको कैसे खा गया 3-3 फल। नेत्र सजल हो गए सुदामा जी के। बोले मित्र तुम्हारे हाथ से मैंने जीवन भर मीठे फल खाए हैं, तो क्या 4 कड़वे फल नहीं खा सकते हैं? मेरे मित्र को कड़वा फल न खाना पड़े, इसलिए हम पूरा खा जाना चाहते थे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, तुम मुझे पा जाने दिया होता। ये क्या है? हमारे भगवान को इस कड़वे पने का स्वाद न लगे, इसलिए हम पूरे कड़वे पने उतार रहे अपने शरीर में। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान के साथ चतुराई को भक्ति नहीं कहते हैं। चतुराई वाले की कथा आगे आएगी।
उसी की तो कथा है ना। रावण, कंस, शिशुपाल, ये सब चतुर भक्त हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, सब भगवान के साथ चतुराई खेले। लेकिन बिना चतुराई वाले जो हैं, कल ही सुनाए ना गोपी की कथा, देरी के कारण नारद जी, कितनी सुंदर कथा सुने। आज तक गोपी चंदन जो है सो भक्तों का सब कुछ बना हुआ है। नहीं, कितनी सुंदर कल की कथा थी, गोपी तालाब की कथा। बस ये हम नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं बताए हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मन, क्रम, वचन,